आप सभी लोगों का सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में राउल्ट के नियम की सीमाएं। जैसे राउल्ट नियम आपने पढ़ चुका है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था राउल्ट नियम होता क्या है। अब इसमें आपको पढ़ना है राउल्ट के नियम की सीमाएं, कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट। तो देखिए पहला क्या है, राउल्ट नियम अति तन विलयनों के लिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अति तन मतलब बहुत ही डायल्यूट पतला विलयन हो। जैसे जो विलयन आप लिए रहेंगे उसकी सांद्रता क्या बहुत कम, उसकी सांद्रता क्या हो बहुत कम। तो जब सांद्रता बहुत कम होगी तो वो क्या होगा, अति तन विलयन होगा, बहुत डायल्यूट हो। जैसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब आप चीनी को पानी में डालते हैं तो अगर मान लीजिए कि 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर में आप 100 ग्राम चीनी डाल दे रहे हैं तो सांद्रता अधिक है, और वहीं 10 ग्राम चीनी डाल रहे हैं तो सांद्रता क्या है, कम है, और 2-3 ग्राम डाल रहे हैं तो और कम है। तो सीधी सी बात यह है कि जब हम विलायक को निश्चित कर दें और विलेय कम डालें, विलायक को निश्चित कर दें, जैसे 1 ही लीटर पानी है और उसी में कभी हम 100 ग्राम चीनी डालें, कभी 50 ग्राम, कभी 20 ग्राम, और विलेय को हम कम कर दें, विलेय को हम क्या करते हैं, कम कर दें। तो जैसे जैसे विलेय हम कम करते जाते हैं तो विलयन तनु होता जाता है। तो राउल्ट का नियम जो अप्लाई होता है वो बहुत ही तनु विलयनों के लिए लागू होता है, ये चीज याद रखिएगा। अर्थात सांद्रता क्या हो, बहुत ही कम हो। दूसरा क्या है, राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय से बने विलयनों के लिए होता है। आप जानते हैं कि विलयन किससे बनता है, विलेय और विलायक से, लेकिन विलेय हमेशा अवाष्पशील होना चाहिए। इसी नियम का आप 4 जगह प्रयोग पढ़ेंगे जब आप अणुसंख्यक गुणधर्म आगे पढ़ेंगे। वाष्प दाब अनुमान, अपेक्षित वाष्प दाब अनुमान, क्वथनांक, विमुन्यन, परासरण दाब, ये सब अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो उसमें आप इस चीज को अप्लाई करेंगे, इस लाइन को मेनली, कि अवाष्पशील विलेय से विलयन बना होना चाहिए। जो विलेय हो वो नॉन वोलेटाइल हो, और उससे बना अगर विलयन है तभी उसमें हम राउल्ट के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्या है कि जो विलयन, देखिए जो विलेय विलयन में संगुणित हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो विलेय विलयन में क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, उनके लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि विलेय विलयन में संगुणित हो जाते हैं, यही चीज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। संगुणित का मतलब क्या होता है, तो संगुणित का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई विलेय लिए और वह आयनों में टूट गया, तो ये पहले एक ही न है, और जब टूट गया तो 2 आयन लिए गए तो आयनों की संख्या बढ़ गई, और जब आयनों की संख्या बढ़ जाएगा तो वहां पे राउल्ट का नियम है। या मान लीजिए कि कोई 2 AA अणु है, ये कोई AA क्या है, 2 परमाणु हैं और आपस में मिलकर अणु बन जाए, या B और B कोई परमाणु हो और आपस में मिलकर क्या बन जाए, अणु बन जाए। तो सीधी सी बात यह है कि आयनों की संख्या में वृद्धि या परमाणुओं की संख्या में क्या हो, कमी, अगर इस प्रकार से हो रहा है तो उसे हम संगुणित होना कहते हैं। संगुणित होने का मतलब आप जितनी मात्रा लिए हैं उस कंपाउंड को, तो वह 1 से 2 हो जाए या तो 2 से 1 हो जाए, विलेय 1 से 2 हो जाए या तो 2 से 1 हो जाए, मतलब उसकी संख्या घट जाना या बढ़ जाना। अब घटता बढ़ता कैसे है, अगर टूटेगा आयनों में, अगर ये टूटेगा तो मान लीजिए जैसे HCl तो H+Cl-, तो संख्या बढ़ गई, 1 ही था लेकिन यहाँ क्या हो गया 2, और अगर जुड़ रहा, कोई चीज जुड़ रहा है तो संख्या क्या हो गई, कम हो गई, ये 1 माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो जो भी हम विलेय ले रहे हैं, विलेय का जो भी घटक ले रहे हैं, उसके परमाणुओं की संख्या में वृद्धि या कमी या आयन बन जाना, ये सब क्या हो जाता है, संगुणित होना कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो विलेय ले रहे हैं वह टूट जा रहा हो या जुड़ जा रहा हो, संगुणित होने का मतलब आप यही जानिएगा, टूट जाना और जुड़ जाना। अगर वो टूट रहा है या जुड़ रहा है तब उसमें हम राउल्ट का नियम अप्लाई नहीं करें। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलयन। देखिए बार बार आता है ये टॉपिक कि आदर्श विलयन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है इसका कि जो विलयन ताप दाब की सभी परिस्थितियों में, मतलब कोई भी ताप दाब हो, राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करे, उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। देखिए जो विलयन ताप दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं वह आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। टेम्परेचर कोई भी हो, प्रेशर कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राउल्ट के नियम को कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए, मतलब उसका पालन करें, तब हम उसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। हमेशा ध्यान रखिएगा, आइडियल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ये चीज जानते रहिएगा। देखिए आदर्श विलयन के कुछ हम गुण देख लेते हैं कि द्रव कब आदर्श विलयन बनाते हैं। तो द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं कब, द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं कब, परिस्थितियां देख लेते हैं कि जैसे विलयन बनने के लिए विलय और विलायक दोनों चाहिए ना, तो दो द्रव चाहिए ना, तो दोनों द्रवों की संरचना क्या हो, समान हो। दोनों द्रवों के अणुओं का आकार, मतलब जो दोनों द्रव हैं जिन अणुओं से मिलकर बने उनका अणुओं का आकार भी क्या हो, समान हो। दोनों का अंतराणविक आकर्षण क्या हो, समान हो। जो दोनों द्रव हैं उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो क्या हो, समान हो। ठीक है, जो इंटरनली अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल वो सेम होना चाहिए। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण क्या है, बेंजीन में टॉलुइन। ये बेंजीन है, देखिए बेंजीन का फार्मूला भी आप जानते हैं, क्या होता है, C6H6। अब बेंजीन में CH3 जोड़ दीजिए तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉलुइन। इन दोनों का मिश्रण आदर्श विलयन बनाता है। ये क्या है, ये आप आईपीसी में पढ़े हैं, साधारण सी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 और एकदम नॉर्मल चेन है। तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो हेक्सेन। एन हेक्सेन नॉर्मल है ना, सीधी श्रृंखला है तो एन लगा देते हैं। नीचे क्या है, एन पेंटेन। देखिए ये कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है, ये 6 कार्बन का, ये कितने कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो एन हेक्सेन और एन पेंटेन ये दोनों क्या है, एल्केन है। दोनों का मिश्रण हम लेंगे तो कैसा होगा, आदर्श विलयन बनेगा। कैसा बनेगा, आदर्श विलयन। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, C2H5 एल्किल ग्रुप है, इसे एथिल कहते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड, ये क्या हो गया, एथिल आयोडाइड। एथिल ब्रोमाइड और ये आपका क्या है, एथिल आयोडाइड। इन दोनों का मिश्रण, समांगी मिश्रण, तो क्या कहला है, आदर्श विलयन। ये आदर्श विलयन के आपको एग्जांपल दिए। चलिए अब हम देख लेते हैं आदर्श विलयन के लक्षण क्या है। जैसे आपको अगर किसी व्यक्ति को जानना है, उसका लक्षण देखते हैं ना, कि व्यक्ति क्या है, लंबा है कि मोटा है कि पतला है, ये उसके लक्षण होते हैं, उसको आप जान लेते हैं। या वो कैसे बोल रहा है, उसकी आवाज कैसी है, या किस तरह से चल रहा है, तो उसके लक्षणों को देख करके भी अगर वो कहीं मिल जाता है तो उसको आप आसानी से जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि हाँ यही व्यक्ति है। अगर एक बार व्यक्ति को आप देख लेते हैं तो आपका ये माइंड सेटअप टोटल कर लेता है, व्यक्ति कितना लंबा है, कितना मोटा है, कैसा है, किस रंग का है, उसके जितने भी पूरे लक्षण होते हैं आपको पता चल जाते हैं। फिर दोबारा देखते हैं तो आप पहचान लेते हैं। तो कैसे आप आदर्श विलयन को पहचानेंगे, उसके लक्षण क्या है, तो क्या है कि डेल्टा एच मिश्रण 0, पूरे मिश्रण का डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, एच को एंथैल्पी कहते हैं और डेल्टा का मतलब होता है अंतर, तो एंथैल्पी में परिवर्तन।
देखिए एच को एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा का मतलब दो चीजों का डिफरेंस, तो एंथैल्पी का जो परिवर्तन है वो क्या हो, जीरो। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो, जीरो। और एस को क्या कहते हैं, एंट्रोपी, और डेल्टा का मतलब परिवर्तन, अर्थात एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो क्या, जीरो से अधिक हो। एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो, जीरो से अधिक हो। यही प्रमुख लक्षण है जिससे आप पहचान लेते हैं कि विलयन आदर्श। ठीक है, तो जैसा कि आप आदर्श विलयन पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, अनादर्श विलयन के बारे में बात करेंगे। हमने आपको वही बता भी दिया था अनादर्श विलयन होते क्या है। तो जो विलयन ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पालन पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। बस यही है, ताप दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पूर्ण रूप से पालन न करें तो उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। डेफिनेशन आप देख लीजिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन वे विलयन जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। और इनके लिए क्या लक्षण है, आप ये फार्मूला पढ़े थे, पीए बराबर P0A ये आंशिक वाष्प दाब जो होता है पीए, अगर दो अवयव से मिलकर बना है और उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होता है, P0A, x क्या होता था, मोल अंश होता था। तो वैसे अगर दूसरा अवयव B है, ठीक है, तो उसका आंशिक वाष्प दाब Pb, उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0B और B का मोल अंश क्या है, xb। दोनों फार्मूला पढ़े हैं, इन दोनों का ये पालन नहीं करता। देखिए काटा गया है इसीलिए, दोनों का पालन नहीं करता, इतना आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। और क्या है कि एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो नहीं होगा, जबकि आदर्श के लिए क्या होता था, जीरो होता था। एंट्रोपी इनकी क्या होगी, जीरो से क्या होगी, कम होगी। एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, जीरो से क्या होगा, कम होगा। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन।